कभी सोचा है कि हमारे सपनों और हकीकत के बीच जो पुल है वो और कुछ नहीं, हमारा अपना दिमाग है। यही तय करता है कि हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे या बीच रास्ते में ही थक कर बैठ जाएंगे। आज हम इसी पुल को थोड़ा और करीब से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, दो लोग हैं, हालात बिल्कुल एक जैसे हैं, मुश्किलें भी एक जैसी हैं, लेकिन एक कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ जाता है और दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है। ऐसा होता क्यों है? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है? नहीं, ये किस्मत का खेल बिल्कुल नहीं है। इन दोनों के नतीजों में जो जमीन आसमान का फर्क है, उसकी सिर्फ एक वजह है, उनका माइंडसेट, यानी उनके सोचने का तरीका। यही वो छुपी हुई ताकत है जो हमारी पूरी जिंदगी की दिशा तय करती है। तो चलिए, इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारी हर कामयाबी और नाकामयाबी की जो नींव है, वो हमारी सोच ही रखती है। ये सिर्फ कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं, बल्कि एक हकीकत है। अब देखिए, एक ही प्रॉब्लम सामने आती है। एक इंसान घबराकर सोचता है, अरे यार ये मेरे बस का नहीं, और हार मान लेता है। वहीं दूसरा इंसान उसी प्रॉब्लम को एक चैलेंज की तरह देखता है, उसमें कुछ सीखने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उस पर काबू पा लेता है। नतीजा, दूसरा इंसान हमेशा आगे बढ़ता है। और यही सबसे बड़ी बात है। हम ना अक्सर सोचते हैं कि जब हालात सुधरेंगे तब हम कुछ करेंगे, लेकिन सच तो ये है कि असली बदलाव बाहर से नहीं, हमारे अंदर से शुरू होता है। जब हम अपने सोचने का तरीका बदलते हैं तो हमारी दुनिया अपने आप बदलने लगती है। तो सवाल ये उठता है कि ये होता कैसे है, मतलब कैसे हमारे अंदर के ख्याल हमारी बाहर की दुनिया को बना देते हैं। चलिए इसका पूरा प्रोसेस समझते हैं। देखिए, हमारा दिमाग ना एक चुंबक की तरह काम करता है। अगर हम बार बार ये सोचेंगे कि मैं कमज़ोर हूं या मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो दिमाग वैसी ही चीज़ों को अपनी तरफ खींचेगा। और अगर हम अपनी सोच बदल दें तो नतीजे भी बदल जाएंगे। ये कोई जादू नहीं है, इसका एक पूरा प्रोसेस है। सब कुछ एक छोटे से विचार से शुरू होता है। वही विचार धीरे धीरे एक इमोशन में बदलता है। जब उस इमोशन को बार बार महसूस किया जाता है तो वो हमारा यकीन, हमारा बिलीफ बन जाता है। और जैसा हमारा यकीन होता है, हम वैसा ही एक्शन लेते हैं और आखिर में वही हमारी हकीकत बन जाती है। अब एक बहुत बड़े दुश्मन की बात करते हैं, और वो है ओवरथिंकिंग, यानी ज़रूरत से ज़्यादा सोचना। हम प्लान बनाते रहते हैं, सोचते रहते हैं, पर जब एक्शन लेने की बारी आती है तो बस रुक जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस जाल से बाहर कैसे निकलना है। ये बहाने तो हम सब ने कभी ना कभी बनाए ही होंगे, है ना? चलो अगले मंडे से करते हैं, अभी सही टाइम नहीं है, थोड़ी और तैयारी कर लूं। और वो सबसे बड़े डर, फेल हो गया तो क्या होगा, या लोग क्या कहेंगे। इन्हीं बहानों के चक्कर में हमारे सपने सपने ही रह जाते हैं। तो इसका इलाज क्या है? मोटिवेशन ना, मोटिवेशन तो कुछ घंटे या कुछ दिन का मेहमान होता है। असली जवाब है डिसिप्लिन। मोटिवेशन का इंतजार मत करो, एक्शन लेने की आदत डालो। यही आदत असली और परमानेंट बदलाव लाएगी। और ये लाइन तो सब कुछ कह देती है। परफेक्ट टाइम का इंतजार वो कभी नहीं आता। किसी भी काम को शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार होने की जरूरत ही नहीं है। बस पहला कदम उठाना होता है, रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। ठीक है, तो एक्शन लेने की बात तो हो गई, लेकिन इस बदलाव को परमानेंट कैसे बनाया जाए? ऐसा क्या करें कि हम कुछ दिन बाद वापस अपनी पुरानी आदतों पर न लौटें? इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है न्यू ईयर रेजोल्यूशन। हम सब बड़े जोश से बनाते हैं, पर कुछ ही हफ्तों में ज्यादातर टूट जाते हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? वजह बहुत सीधी सादी है। हमारे पास जोश तो होता है, पर कोई ठोस प्लान, कोई सिस्टम नहीं होता। हम बस एक इच्छा के भरोसे रहते हैं, और इच्छा तो बदलती रहती है। तो परमानेंट बदलाव के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, एक बिल्कुल क्लियर स्ट्रैटेजी और उस पर टिके रहने का कमिटमेंट। जब एक स्टेप बाय स्टेप प्लान होता है ना, तो हम मोटिवेशन के भरोसे नहीं रहते, हम एक सिस्टम को फॉलो करते हैं। और अब आते हैं सबसे आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर। मान लीजिए सही माइंडसेट भी बना लिया, एक्शन भी लेना शुरू कर दिया। अब सबसे बड़ी चुनौती है अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखना। हमारा ध्यान भटकाने के लिए तो हजारों चीजें हैं। कभी कोई दूसरा काम ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगता है, कभी जिंदगी की अपनी परेशानियां सामने आ जाती हैं, और सबसे खतरनाक, लोगों की नेगेटिव बातें और हमारे अपने मन के शक। ये चार्ट देखिए, सब साफ हो जाता है। टैलेंट जरूरी है, मेहनत भी बहुत जरूरी है, लेकिन अगर फोकस नहीं है ना, तो ये दोनों चीजें बेकार हैं। जो लोग लेजर की तरह अपने लक्ष्य पर फोकस रखते हैं, वही मंजिल तक पहुंचते हैं। तो बस एक बात याद रखनी है, अपने गोल से समझौता नहीं करना। जब मुश्किलें आएं तो खुद को याद दिलाना है कि शुरू क्यों किया था,
तब तक डटे रहना है जब तक उसे हासिल न कर लो। तो आज की सारी बातचीत से 3 सबसे बड़ी बातें निकल कर आती हैं। पहली, माइंडसेट ही सब कुछ है, जो हम सोचते हैं वही बनते हैं। दूसरी, सोचने से ज्यादा एक्शन जरूरी है, डिसिप्लिन मोटिवेशन से कहीं ज्यादा ताकतवर है। और तीसरी, फोकस ही सफलता की असली चाबी है। और अब मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। सब कुछ जानने के बाद फैसला हमारे हाथ में है। तो सोचिए, आज अपने दिमाग में कौन सा विचार, कौन सा थॉट सेट करना है, क्योंकि जिंदगी का हर बड़ा बदलाव बस एक विचार से ही शुरू होता है।